अच्छा, गेटर मेथड बना लिए हो। अच्छा, ये है, कौन सा है, यही है। तो अब जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है, अच्छा ये तो यहाँ से कर रहे होगे, ठीक है। एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, वार में है। वार में ही क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना। यही क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन, यहाँ यूज क्या करना है, दिस। ये बातें बेसिक पता है। और अब अच्छा, इसके बेसिस में सब लोग एक कॉपी बना लिए हो अपने ना, ये ठीक है। और एक चीज ये हमने कहा था कि इसके लिए क्या बनाओ, इनके लिए गेटर मेथड्स बनाओ, जैसे देखो यहाँ पे बनाए गए, ठीक है। तो गेटर मेथड देखो याद रखना। देखो एक चीज अच्छा तुमसे, जैसे हम ये है, इंटरव्यू में कई बार तुमसे क्वेश्चन करेंगे, जानते हो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे कि क्रिएट एम्प्लॉय क्लास एंड क्रिएट थ्री, देखो देखो क्या क्या नाम बोले, कहेंगे क्रिएट थ्री प्रॉपर्टीज, क्रिएट थ्री प्रॉपर्टीज, जैसे क्या मान लो, नेम, एज, और नेम, एज, और सपोज कर लो एड्रेस, या मान लो कर दे क्या, प्रोफेशन। ये तीन प्रॉपर्टीज बना, ये बोले, ठीक है। क्या ये बोलेगा, तीन प्रॉपर्टीज नहीं बोलेगा, देखो, और बोलेगा तीन फील्ड्स हैं, ध्यान समझना। या फिर बोलेगा तीन एट्रीब्यूट्स, क्लास की बात कर रहे हैं, एक क्लास के अंदर कहेगा तीन प्रॉपर्टीज बनाओ, नहीं तो बोलेगा तीन क्या बनाओ, फील्ड्स बनाओ, तीन एट्रीब्यूट्स बनाओ, ठीक है। इतनी बात बोलेगा तुमसे। और इतना बोलने के बाद, या फिर बोलेगा, अगर बहुत तुम्हारे मन का होगा तो ये बोल देगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये कहेगा तो समझ जाओ। लेकिन कई बार वो इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल, इनका भी मतलब वही है, या फिर एक और नाम देगा, चलो तीन डेटा वेरिएबल। देखो क्लास में दो चीजें होती है मेन ना, क्लास में देखो मेथड्स देखो क्या होती है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अगर नॉन स्टैटिक की बात करो तो नॉन स्टैटिक किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के। और ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होती है, एक उसके मेथड्स और एक उसके वेरिएबल, यही होता है ना, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। उसी को कई बार उसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट का डेटा बोलते हैं। अगर हम बोले ऑब्जेक्ट का डेटा तो समझ जाना हम बात कर रहे हैं किसके, ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक वेरिएबल। हम बात करें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तो मतलब बात हो रही है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, बात हो रही है ऑब्जेक्ट की फील्ड की तो भी बात हो रही है नॉन स्टैटिक वेरिएबल की। अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोल रहे हैं तब तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ही। ये पांचों चीजें एक ही बात करेंगे, तुमसे यही बोलेंगे तो फटाफट तुम क्या करोगे, ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। तुम कहोगे ठीक है सर तुरंत बनाते हैं, और ऐसे बनाओगे ना, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय यहाँ पे, और तीन डेटा वेरिएबल की बात कर रहा है, तीन नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जैसे नेम है तो स्ट्रिंग होगा, क्या पब्लिक स्ट्रिंग, और फिर क्या हो गया ऐसे, और एक हो गया पब्लिक इंट एज, एक हो गया पब्लिक स्ट्रिंग, प्रोफेशन है, आईटी या मार्केटिंग या जो भी है, इसमें ये करोगे काम तो बात समझ में आई। और ये लिखोगे तो सही नहीं लिख रहे। देखो
और इसके बाद ये इस क्लास के अंदर ये क्लास कुछ काम भी करेगी। भाई वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, वैल्यू ही तो होती है, ऑब्जेक्ट ही तो होता है, और कुछ तो नहीं होता ना। तो वेरिएबल्स के पास क्या होता है, डेटा होता है। तो ये चारों चीज इस्तेमाल करेंगे, तो यही बात बोल रहे हैं। अब लेकिन कोई भी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये नेम को, एज को, प्रोफेशन को एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद नॉन स्टैटिक वेरिएबल तो यूज होते हैं, और वो भी ये क्या है, पब्लिक है। तो तुम ऐसे मत बनाना जब कहेगा, तो पब्लिक मत बनाना। वो इम्प्रेस तब होगा जब क्या बनाओगे उसे, प्राइवेट। कहेगा हो सकता है कि यार प्राइवेट बना रहे हो तो हम बाहर कैसे यूज करेंगे। ओके सर चिंता मत करो, हम बना दे रहे हैं क्या, गेटर और सेटर मेथड। गेटर से ले लेना, सेटर से क्या कर देना, चेंज कर देना। कई बार वो बोलेगा, ये पूरा सवाल करेगा, कहेगा बनाओ नॉन वेरिएबल बनाओ एंड क्रिएट गेटर एंड सेटर फॉर, हाँ, गेटर एंड सेटर मेथड फॉर देम। यहाँ उसका कहने का मतलब यही है। मेथड का मतलब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गेटर एंड सेटर मेथड बनाओ फॉर देम, मतलब वही तीनों वेरिएबल्स के लिए जो तुम बनाए। तो यहाँ 3 मेथड गेटर के बनेंगे और 3 मेथड सेटर के। गेटर मेथड में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गेटर मेथड को देना है ना, रिटर्न करना है ना। इसलिए देखो क्या नेम ना, नेम के लिए गेटर मेथड बनाएंगे तो नेम का टाइप क्या है, जो गेटर मेथड के अंदर कोड क्या रहेगा जानते हो। जैसे मान लो गेट नेम करें तो इसके अंदर कोड सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा, रिटर्न। भैया नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो यहाँ रिटर्न टाइप क्या लिखो, स्ट्रिंग। ऐसे ही गेटर मेथड बनाएंगे एज के लिए, गेट एज, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट, और प्रोफेशन का उसका क्या होगा, स्ट्रिंग। ऐसे ही सेटर में क्या करना है, ध्यान से समझो। सेटर का मतलब, गेटर का मतलब वेरिएबल से वैल्यू लेना, सेटर का मतलब वेरिएबल में वैल्यू डालना। नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो वैल्यू डालते हो तो उसे कहते हैं वैल्यू सेट करते हैं, जब लेते हो तो क्या बोलते हैं, गेट करते हैं। तो सेटर मेथड में क्या रहेगा, जैसे गेट नेम नाम का अगर हम सेटर मेथड बना, सेटर का मतलब क्या है, इस वेरिएबल में वैल्यू डालना। जैसे क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग, नाम क्या रख दोगे, सेट नेम, ऐसे नाम रख देते हैं। उसका नाम गेट गेट करके रखते हैं, इसका नाम क्या करके रखते हैं, सेट सेट करके सेट नेम कर देंगे। और फिर यहाँ पे भाई अब क्या करना है, सेट नेम में सिर्फ इतना करना है, नेम वेरिएबल में वैल्यू डालनी है। कहाँ क्या डाल दे बताओ, कुछ मनमानी तो नहीं डाल सकते ना। अगर डाल दिए मनमानी तो जब भी कॉल करेंगे तो वही आएगी ना वैल्यू, कभी बदलेगी नहीं ना। इसीलिए जब भी सेटर मेथड होगा तो आर्गुमेंट मांगेगा। भाई नेम में क्या सेट करोगे, स्ट्रिंग ही ना, तो हम करते हैं ऐसे कुछ, स्ट्रिंग नेम वैल्यू, और वही यहाँ डाल दो। तो जो सेट नेम मेथड जब कॉल करेगा तो कोई ना कोई नेम भेजेगा, वही नेम इस वेरिएबल पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो नेम में यही वैल्यू मिलेगी। फिर से कह रहे भैया ऑब्जेक्ट पकड़ना सीख लो, कौन सा ऑब्जेक्ट ये है, इसके साथ क्या हुआ है और इसके साथ क्या नहीं, इतना ही है बस भाई। लेकिन बताना जरूर है, कह देना जरूर कि अपने फ्रेमवर्क में तुमने गेटर और सेटर बनाए हैं, पूछेगा ना इससे। अच्छा, इससे गेटर सेटर का फायदा क्या होता है, अब जो डेटा है डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब वो गेटर और मेथड सेटर में मतलब डेटा को भी यूज करना है तो मेथड के सहारे ही यूज करना है, चाहे उसमें वैल्यू डालनी है और चाहे वैल्यू निकालनी है। तो डेटा छुप गया ना, इसीलिए तो इसमें डेटा हाइडिंग पैदा होती है ना। इनका ये जो कंसेप्ट है गेटर सेटर मेथड से, इससे तुम्हारा डेटा क्या हो जाता है, छुप जाता है। उसको यूज करना है लेकिन डेटा को वेरिएबल के सहारे नहीं यूज कर रहे हो। कैसे यूज कर रहे हो, मेथड के सहारे। यही इनकैप्सुलेशन है कि वेरिएबल्स को प्राइवेट बना के बाहर वाले उसे डायरेक्ट इस्तेमाल न कर पाए, मेथड के सहारे यूज करो और इसके बाद जैसा मन करे उसमें अपना लॉजिक लिखो। अच्छा ये बताओ, अगर ये वेरिएबल पब्लिक हो, तब पब्लिक हो तो कोई भी बाहर से इस्तेमाल करेगा, चाहेगा इसमें वैल्यू डालेगा और चाहेगा वैल्यू निकालेगा इसमें भी। अब मान लो तुम्हारी कंडीशन है कि भैया आप प्रोफेशन में जॉब करने से पहले तुम्हारा प्रोफेशन डाला जाए, इससे पहले ग्रेड आप प्रोफेशन आदमी कब लेता है, पढ़ाई करने के बाद, उसके पहले तो एजुकेशन चलता है ना। अब उसमें जैसे तुम्हारी कंडीशन है एज में भैया कोई 20 साल से कम उम्र नहीं डाल सकता, लेकिन अगर ये वेरिएबल पब्लिक रहे तो
कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा जहां वो चाहे 15 डाले चाहे 20 डाले, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन यहां तो कंडीशन लगा सकते हैं ना यार, क्या कि इफ, जैसे नहीं नेम वाला है ना, एज वाले की बात करें, तो तुरंत बना दे रहे हैं एक और सेटर किसका, जैसे नेम का था और ऐसे किसका, एज, एज और इक्वल्स टू, और यहाँ स्ट्रिंग नहीं है भाई, एज में क्या सेट करोगे, इंट ना, इसके ऐसे रख लो एज वैल्यू, और यहाँ क्या कर दो एज। अब ऐसे तो एज यहाँ पे भी कुछ भी सेट हो जाएगी, लेकिन तो अपनी कंडीशन लगा सकते हो कि अगर क्या, अगर देखो ध्यान से, अगर एज वैल्यू इफ एज वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 हो तब सेट करो। अब क्या होगा, वैल्यू सेट नहीं होगी ना, अगर कोई 15 साल ये मेथड कॉल करके 15 साल भेजेगा तो जाएगा? ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में कैसे आया, इनकैप्सुलेशन की वजह से आया यार। ये किसकी वजह से आया, इनकैप्सुलेशन। अगर डेटा को डायरेक्ट एक्सपोज कर दोगे वेरिएबल को, एक्सपोज करने का मतलब अवेलेबल कर दोगे, तो उसे कोई कुछ भी करेगा। और मान लो 50 जगह इसे यूज करना है और हर जगह ये भैया एज इससे कम नहीं होना चाहिए, या तो हम 50 जगह कंडीशन यूज करें, या तो इसी मेथड के अंदर एक बार कंडीशन, ये सब बताया था जब पढ़ाया होगा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ध्यान रखना भाई इस चीज को, ये इंटरव्यू में पूछेंगे और तुमको बताना भी है। अब जब अपना फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करोगे, जब पूछेगा ना कौन कौन से उसका कंसेप्ट इस्तेमाल किया अपने फ्रेमवर्क में, कहाँ कहाँ, तब इनकैप्सुलेशन का जब नाम लोगे तो यही पेज वाइज क्लासेस के गेटर और सेटर मेथड की बात करोगे। जो वेरिएबल्स हैं हमने उनको वेब एलिमेंट को डायरेक्टली ना प्राइवेट बनाया है ना प्रोटेक्टेड बनाया है, सॉरी ना प्रोटेक्टेड बनाया है ना पब्लिक, हमने सीधा क्या बनाया है, प्राइवेट। और गेटर और सेटर मेथड के सहारे हम उन्हें भाई, अच्छा वेब एलिमेंट को हमें सेट, अच्छा ये भी है वेरिएबल डायरेक्ट अवेलेबल है, पब्लिक होता तो बंदा चाहे वैल्यू डाले चाहे निकाले। अब हमें लग रहा है कि अपना जो वेब एलिमेंट वाला हम बनाएंगे, हमें उससे वेब एलिमेंट लेना है, डालना नहीं। वेब एलिमेंट क्या डालना है उसमें, वेब एलिमेंट तुम्हें क्या लेना है ना, यूज करना है पेज वाइज। उसके अंदर जो पेज वाइज मेथड्स बना रहे हो उसके अंदर वेब एलिमेंट को सिर्फ क्या करना है, यूज करना है। तुम्हें गेटर चाहिए, सेटर नहीं चाहिए। प्राइवेट बना दिए तो बाहर यूज नहीं होगा, और हम गेटर बनाएंगे सेटर बनाएंगे ही नहीं। तो कोई भी बंदा उन वेरिएबल में वैल्यू सेट, कोई भी बंदा या हम भी कोई भी वेरिएबल में वैल्यू सेट नहीं कर पाएगा। सिर्फ क्या कर पाएगा, तो ये मेरे पास कंट्रोल है ना कि हम ये बना दें कि भैया कोई वैल्यू चेंज ना कर पाए लेकिन वैल्यू ले पाए। कई बार इंटरव्यू में पूछेंगे तुमसे कि हमें वेरिएबल बनाना है लेकिन उसकी वैल्यू हम चाहते हैं लोग ले पाए लेकिन उस वैल्यू में डाल ना पाए, तो बताओगे भैया कि प्राइवेट वेरिएबल बना के गेटर बना देंगे, सेटर बनाएंगे, कोई बाहर वाला उसमें वैल्यू डाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलो ये क्लियर है ना। अच्छा, तो ये सब लोग भाई एक कॉपी रखो अपने पास, ये फाइनल कॉपी ज्यादा चेंज अब नहीं होना है, ये सब लोग एक कॉपी रखो। अभी तुम लोगों ने गेटर मेथड बनाए हैं ना। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं हम आपको, एक जार तुमको दिखा, प्रोजेक्ट लॉम्बॉक करके है, ठीक है, डाउनलोड करो। ये देखो ज्यादा नहीं 2 MB की क्या है, जार है। ये प्रोजेक्ट की जार डाउनलोड कर लो, चलो कहीं भी कर लो डाउनलोड, हो भी गया आई थिंक। ये देखो हो गया ना, एक जार फाइल है जो तुमको नेट से डाउनलोड करनी। जानते हो इसका फायदा क्या होगा, इस जार का ये फायदा होगा कि अभी तुमको अगर कोई वेरिएबल है कहीं बाहर यूज करना है, प्राइवेट बनाओगे सिक्योरिटी की वजह से, तो इनकैप्सुलेशन की वजह से तो गेटर बनाओगे ना,
अगर अभी तुम्हें सोचो मेरा एक क्लास है उसके अंदर 100 एलिमेंट है, तो हमें 100 गेटर मेथड बनाने के पड़ेंगे कि नहीं, 100 सेटर मेथड बनाने पड़ेंगे कि नहीं। ये जो जार है इसका काम ये है कि ये तुमको वो गेटर और सेटर मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बना के दे देगा। मतलब तुम गेटर सेटर मेथड के सारी चीजें लेना चाहते हो ना, तुम्हें बनाना भी नहीं है, बना हुआ कहीं दिखेगा भी नहीं, लेकिन यूज करने को मिलेगा। इससे अच्छा क्या चाहिए। इक्लिप्स वाला दिखाए थे तो क्या था, एक तो तरीका था बनाओ, एक तो था राइट क्लिक करके दिखाया था ना एक ऑप्शन, हाँ सोर्स पे जाके राइट क्लिक करो और वहां से जनरेट कर सकते थे, तो बन जाता लेकिन रहता ना, अब तब यूज कर लेते। लेकिन ये तरीका कहता है कि न बनाना है और न यहाँ कोड दिखाई भी देगा, लेकिन तब भी काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करते हैं तो कई जगह पे इस कंसेप्ट को यूज करते हैं कि कौन बार बार गेटर मेथड बनाना भी है इनकैप्सुलेशन की वजह से। अब ऐसे क्या है 100 में वेरिएबल, अब देखो एक एक पेज पे 50-50 60-60 100 एलिमेंट होंगे, तो मेरे पास हर पेज क्लास के अंदर 50, हर जो ओआर वाली क्लास होगी उसके अंदर क्या होंगे 50-50 60-60 क्या होंगे गेटर मेथड होंगे। ऐसी मेरे पास अगर सैकड़ों क्लासेस है तो मेरे पास 5-7 हजार क्या होंगे गेटर मेथड, वो ये बच्चे बचा देगा। कैसे, देखो सबसे पहले तुम्हें इस जार को डाउनलोड करना है। जार देखो, आई थिंक ये देखो डाउनलोड हो गई। चलो इसे ओपन करते हैं। ये ओपन करने को पूछ रहा है, इनके में जावा जैसा आइकन नहीं बना आ रहा है, लेकिन बहुत लोगों के सिस्टम पे जो डाउनलोड काम करते हैं इसको छोड़ो। कहाँ गया, ये है ना, ओपन फोल्डर में जाओ। यहाँ पे इनका कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन जावा का निशान जानते हो ना, एक कॉफी का मग होगा और ऊपर से भाप उड़ती होगी, बहुत लोगों के सिस्टम पे वो बना होगा। ठीक है, करना क्या है तुम्हें, इसे राइट क्लिक करना है और रन करना है। चलो रन होने का नहीं, ओपन करो। ओपन करने में चलो ओपन कर रहा हूँ। अब पूछ रहा है ओपन विथ, किस में ओपन करना है, जावा से ओपन करना है। यहाँ जावा का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और लोग, बहुत लोगों के सिस्टम पे ऐसा नहीं होगा, 90% क्या 95% लोगों के सिस्टम पे जावा का आइकन दिखेगा, वो डबल क्लिक कर देंगे और वो ओपन हो जाएगा। बहुत लोगों के सिस्टम पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो हम ढूंढ रहे हैं जावा कहाँ है, ये है जेडीके है। जरा बिन के अंदर चलते हैं, यहाँ जावा है ना, इसी से ओपन करते हैं। अब ओपन होगा, बंद हो गया, ओपन होके बंद हो गया तो मतलब काम नहीं, ओपन होके बंद हो गया तो मतलब काम नहीं किया, कुछ दिक्कत आ रही है। अब वो लेकिन दिक्कत यही है कि जब तुम इसे राइट क्लिक करके क्या करोगे, ओपन विथ से गायब हो गया। हाँ ऑलवेज यूज, अब देखो ये बदल गया ना इसका निशान, लेकिन ये बंद हो जाएगा तो गड़बड़ है। जिसके सिस्टम पे ऐसे, बहुत लोगों के सिस्टम पे बंद नहीं होगा, बहुत से लोगों के सिस्टम पे ऐसे करेंगे, ब्लैक स्क्रीन खुलेगी और इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर बंद हो जाएगा तो जिस फोल्डर में वो है उसी फोल्डर के ऊपर यहाँ ऐसे क्लिक करना और यहाँ लिखो क्या cmd, कमांड प्रॉम्प्ट इसी फोल्डर में क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसके बाद लिखना बड़ा सिंपल सा स्टेप है, जावा हाइफन जार और अपनी उस जार का नाम जिसका नाम क्या है लॉम्बॉक डॉट, और इसे अब ऐसा है, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अब बहुत इनके सिस्टम पे तो सही है, सब कुछ आ गया वही जैसा आना चाहिए। और ये यहाँ पे देख रहे हो इक्लिप्स बना दिख रहा है और एक चेक बॉक्स चेक हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों के सिस्टम पे नहीं आएगा, बहुत कम लोगों के सिस्टम पे ऐसा होगा, लेकिन नहीं आएगा। वो लोग जब ऐसे चलाएंगे ना, उनके सिस्टम पे कुछ आ जाएगा एरर करके, वो उसमें लिखा रहेगा कि हम इक्लिप्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जानते हो ये क्यों चला रहे हैं हम, लॉम्बॉक काम तभी करेगा जब उसको इक्लिप्स के, उसको लॉम्बॉक को पता दोगे किसका, इक्लिप्स का। इनके सिस्टम पे ढूंढ लिया, यही वाला इक्लिप्स यूज कर रहे हो ना, सी यूजर से एचपी इक्लिप्स जावा वाला, कोई और का कहीं और का वाला यूज कर रहे हो। अच्छा ई ड्राइव का इक्लिप्स यूज कर रहे हो, मैं वर्क स्पेस की बात नहीं कर रहा, मैं इक्लिप्स की बात कर रहा हूँ। किस कहाँ यूज कर रहे हो, ई ड्राइव में, यही वाला कर रहे हो। हाँ तो यही है ना, ये अगर पकड़ लिया तो अच्छा है,
बहुतों में नहीं पकड़ पाएगा, एरर देगा। जब एरर देगा तो वही बटन होगी कैंसिल करना। फिर यहाँ देखो एक बटन है क्या, स्पेसिफाई लोकेशन, तब ये तुम क्लिक करना। जिसके सिस्टम पे नहीं चलेगा वो बंदा जाएगा, देखेगा कहाँ उसका इक्लिप्स है, सी में, डी में, ई में, जहां भी इक्लिप्स वाला फोल्डर होगा उस इक्लिप्स वाले से है यहाँ कहीं। जैसे में, जैसे मान लो अगर कहीं यहाँ होता है इक्लिप्स, जैसे ये इक्लिप्स के अंदर, मतलब वही इक्लिप्स वाली जो फाइल नहीं दिखती नीली नीली, उसी को ब्राउज कर लेना, तब वहां ये आ जाएगा। और अब इसके बाद यहाँ बटन है इंस्टॉल या अपडेट, यही क्लिक हो गया, बस इसमें टाइम नहीं लगना, हो गया। अब तुम्हारे इक्लिप्स में लॉम्बा काम करेगा। इसके पहले जनरली हम लोग जार के साथ क्या जानते हैं, अरे यार जार ली, जार को प्रोजेक्ट में क्या किया, बिल्ड पाथ में ऐड किया और जार काम करने लगी। लेकिन इसकी नहीं करती है, इसकी जार तुम्हें तो ऐड करनी ही करनी है, जार को रन भी करना है। और रन करने में जब नाटक करे, मतलब वैसे खुले और बंद हो जाए, तब फिर तुम ये लाइन याद रखो, जहां पे वो जार रखी है उस फोल्डर में CMD को क्या करो, ओपन करो, और इसके बाद ये लग चलाओ जावा स्पेस हाइफन जार लॉम्बॉब डॉट जार, इंटर मारोगे, अपने आप क्या होगा, स्क्रीन आएगी। अगर इक्लिप्स को ढूंढ लिया होगा तो दिखाई देगा, नहीं लिखा हुआ तो एरर जैसा आएगा। तब वही स्पेसिफाई लोकेशन पे क्लिक करके ब्राउज कर देना है तुम्हें इक्लिप्स, तब वो जान जाएगा अच्छा भैया हमें इसी इक्लिप्स के लिए काम करना है। अब तुम्हारे इक्लिप्स में वो चीज काम करना क्या कर देगी, शुरू कर। चलो दिखाते हैं, हो गया ना। जार तो लाए ही हो, कहाँ रखे हो जार, ये है ना। चलो यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर। कहाँ रख दें यार इसको, सेलेनियम जार है ना, इसी के अंदर इसको भी क्या करते हैं, करेगा, आ गया ना। अब इसे क्या करो, राइट क्लिक करो, ऐड टू क्या कर दो, इतना करना, क्लियर है, हो गया ना। अच्छा अभी गेटर मेथड बनाए हो क्या इसमें, बने हैं ना, कितने बनाए हो, बहुत ढेर सारे बना दिए हो, चलो खुद मेहनत की हो, हम ये सब डिलीट करने वाले क्या कह रहे हो, हम डिलीट नहीं करेंगे, चलो कमेंट करते हैं। क्या शॉर्टकट ऐसा जनरेट करने का दिया है शॉर्टकट ना, चलो वहां से किया हो ना, तब चलो डिलीट ही कर देते हैं। ये है तुम्हारे ना गेटर मेथड, बात ये है अभी बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन काम करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ एरर आने लगी, गेटर मेथड क्या कर दिए तुम सारे, डिलीट कर दिए। अब आते हैं इस OR के अंदर, जहां पे हमें गेटर मेथड चाहिए थे हमने नहीं रखे, वहीं पे अब हम एक एनोटेशन यूज करें, याद रखना है क्लास के ऊपर @ गेटर, गेटर रेडी, अभी भी यहाँ आ रहा है ना। और वेरिएबल कैसे है तुम्हारे, प्राइवेट है ना। अब एक काम करो, इसे इक्लिप्स को एक बार क्या कर दो, रीस्टार्ट। सेटर बनाए हैं, सेटर बनाना है, कुछ नहीं करना, बनाना नहीं है, बस वही नीचे अगली लाइन में लिख देना @सेटर, सेटर तैयार। और सेटर में आर्गुमेंट हमेशा वही रहता है जिस टाइप का वेरिएबल रहता है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहाँ गया भाई, एक मिनट, पहले हम ये देखना चाह रहे हैं ये इक्लिप्स वही है कि नहीं। यही था, सी यूजर्स HP इक्लिप्स,
यही यूज किया है ना हम लोग, इसी से ऑन किया। अच्छा अच्छा, आने लगा ना। अच्छा सेव है, एक मिनट देख रहे हो, ये दिखा तो रहा। गेट यूजर नेम टीबी, ये वेब एलिमेंट दे रहा है कि नहीं, यही तो गेटर मेथड है। वहां पे गेट यूजर नेम टीबी नाम का कोई मेथड बनाया नहीं गया, ध्यान से देखो। यहाँ लेकिन सजेशन में दे रहा है कि नहीं दे रहा, ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम ढूंढ के दिखाओ कहीं पे भी मेथड बनाया गया हो गेट यूजर नेम टीबी, कहीं है नहीं। लेकिन ये है ना, यूजर नेम टीबी है कि नहीं है, लेकिन गेट यूजर नेम टीबी नाम का कोई मेथड नहीं है। लेकिन यहाँ देखो कॉल करने पे क्या कर रहा है, ये सेव करना, ओआर को कॉपी करना पड़ेगा, ओआर तो सेव है ना, मैंने सेव है, सब कुछ सेव नहीं होगा तो यहाँ ये सेव वाली बटन क्या रहेगी, इनेबल रहेगी। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक मिनट, अच्छा अब सब एरर चली गई। एक के सिस्टम से कुछ गड़बड़, अब हटा दो शायद अब नहीं आई, एक बार का चक्कर था नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन अब देखो कोई गेटर मेथड नहीं है, लेकिन हर जगह गेटर मेथड काम कर रहा है कि नहीं। तो तुम लोग इनकैप्सुलेशन बताओगे लेकिन कहोगे गेटर मेथड हमने बनाया नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉम्बॉक यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से गेटर मेथड हमें क्या है, बना बनाया मिल रहा है। देखो अच्छा, नाम क्या होगा गेटर मेथड का, ये भी क्वेश्चन होता है ना, नाम क्या होगा। जैसे इसका नाम क्या है, ये पासवर्ड टीबी ना, तो गेटर मेथड का नाम क्या होगा, गेट पासवर्ड टीबी, जो वेरिएबल का नाम होगा उसके आगे गेट। लेकिन ध्यान देना, एक मिनट जरा करते हैं, क्या नाम है, एरर दे रहा है ना, वहां पी कैपिटल में था, वहां स्मॉल में था, हमने भी लेकिन याद रखो हम लोगों ने तुम्हें जनरल स्टैंडर्ड क्या बताया है कि जब भी किसी मेथड का नाम रखो तो पहले वर्ड के सारे लेटर किसमें रखो, स्मॉल में। फिर अगर दूसरा वर्ड है उसके अंदर, जैसे गेट है, पासवर्ड है, टीबी है, 3 वर्ड है ना, हमें क्या रखना चाहिए, पहला वर्ड गेट रखना चाहिए स्मॉल में, इसके बाद वाला कैरेक्टर हमें रखना चाहिए किसमें, ये स्टैंडर्ड। तो लॉम्बॉक ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है, भले वहां पी स्मॉल में लिखा है लेकिन यहाँ तुमको पी किस में लिखना है, कैपिटल में ही लिखना है। भले तुम वहां कैपिटल में लिखो तब भी यहाँ कैपिटल में लिखना है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, पहले वर्ड के बाद वाले जो दूसरा वर्ड है उसी के, ये बात दिमाग में रखना, नाम कैसा होगा। वैसे भी कंट्रोल स्पेस करोगे तो अपने आप 2 अक्षर लिखोगे तो आएगा ही ना, अब सारे तुम यूज कर सकते। बस तुम्हें क्या, हाँ बस गेटर और सेटर, लेकिन ये गेटर सेटर तुम सोचो तो सही, हर क्लास में बनाना है, हर क्लास में बनाना है ना, इसका तुम्हें यही यूज करना है, गेटर मेथड बना लेना है। और अगर सेटर की जरूरत है, और कहाँ गेटर मेथड होगा, चलो आगे दिखाएंगे। जो तुम्हारा ड्राइवर है, भाई ड्राइवर वेरिएबल है कि नहीं है, उसको भी पब्लिक नहीं रखना है, उसको भी क्या बनाना है, हमने पब्लिक पर रखा है क्या उसे अभी, कहाँ गया भाई, अच्छा यूटिल्स में, ये बात समझ में आ गई।
एक छोटी सी, अच्छा सारे वेरिएबल मेथड्स हमने क्या बनाए थे, स्टैटिक। स्टैटिक का नुकसान क्या है भाई, वेब यूटिल भाई, अगर हम कहें ड्राइवर वेरिएबल तो ये भाई स्टैटिक वेरिएबल। अब इस क्लास का चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ और चाहे ऑब्जेक्ट ना बनाओ, ड्राइवर वेरिएबल की कितनी कॉपी होगी, सिर्फ एक। मान लो तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे कहता है कि 2 ब्राउजर लॉन्च करो, क्या कहता है, 2 ब्राउजर लॉन्च करो, तो तुम्हारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, तुम्हारा ऑटोमेशन ये काम नहीं कर पाएगा। जरा देखो, अगर मान लो तुम्हारा एक एप्लीकेशन जिसका काम है 2 एप्लीकेशंस के डेटा को क्या करना, कंपेयर करना, तो तुम चाहते हो एक एप्लीकेशन खोलें और फिर क्या खोलें, दूसरा खोलें, और फिर दोनों में हम क्या करें, दोनों का डेटा मैच करें, तो 2 ब्राउजर लॉन्च करने पड़ेंगे कि नहीं, कैसे करोगे बताओ, ध्यान से देखो। मान लो यही तुम्हारा टेस्ट केस हो तो कैसे बनाओगे, कहाँ गया, यही है टेस्ट केस, टेस्ट केस नहीं है ये देखो। मान लो यही रहता, तुमको 2 ब्राउजर लॉन्च करने होते, तब क्या करते, वेब यूटिल डॉट लॉन्च ब्राउजर, वेब यूटिल डॉट लॉन्च ब्राउजर, 2 बार कॉल करते कि नहीं भाई। अगर ऐसा रहता कि 2 ब्राउजर लॉन्च करके दोनों पे तुम्हें क्या करना रहा होता, काम करना रहा होता, तुम बताओ तुम क्या करते, तब बताओ। अगर वैसे करते, ये फ्रेमवर्क यूज ना कर रहे होते, तब क्या करते, अरे न्यू क्रोम ड्राइवर 2 बार लिखते ना, तो 2 ब्राउजर लॉन्च होता कि नहीं, एक को रखते ड्राइवर 1 में, एक को रखते ड्राइवर 2 में। ड्राइवर 1 डॉट करते तो पहले वाले पे काम करता, ड्राइवर 2 डॉट करते तो दूसरे। लेकिन जरा यहां तो देखो, ब्राउजर लॉन्च करने के लिए तुमने मेथड बनाया है, नाम क्या रखा है, लॉन्च ब्राउजर। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्राउजर को क्या करना, लॉन्च करना। और लॉन्च करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे इस हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक वेरिएबल में रख रहे थे ना। इसका फायदा क्या था कि इस क्लास के सारे मेथड्स ड्राइवर को क्या कर पा रहे थे, यूज कर पा रहे थे कि नहीं। अगर ये लोकल वेरिएबल में रख लेते तब भाई, अगर हम यही ऐसे कर लेते तब कहाँ रख लेते इसको, लोकल में, तो ये ड्राइवर वेरिएबल बाहर वाले यूज कर पाते, ये जो ऑब्जेक्ट बनता बाहर वाले यूज नहीं कर पाते, इसीलिए हमने क्या बनाया था इसको भाई, याद करो, स्टैटिक ना। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी होती है, एक। ड्राइवर वेरिएबल तो एक ही है ना। अब ध्यान से देखो यहां क्या होगा, लॉन्च ब्राउजर जब चलेगा तो ब्राउजर लॉन्च करेगा, लॉन्च करके ऑब्जेक्ट कहां डालेगा, ड्राइवर नाम के वेरिएबल पे, जो कि स्टैटिक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही कॉपी है, किस क्लास का है, वेब यूटिल क्लास का। वेब यूटिल क्लास के ड्राइवर वेरिएबल पे ये ऑब्जेक्ट बना के उसको रख देगा, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर अगली लाइन चलेगी, अगली लाइन क्या करेगी, फिर से क्या करेगी, ब्राउजर लॉन्च, दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगी और उसी ड्राइवर वेरिएबल पे रखेगी। ड्राइवर वेरिएबल तो एक ही कॉपी है ना, उसी पे एक ऑब्जेक्ट पहले आया था, बाद में उसी पे दूसरा ऑब्जेक्ट आया, कितने ऑब्जेक्ट रखेगा, एक ही रखेगा ना, बाद वाला पहले वाला छोड़ देगा ना। अब कहीं पे भी ड्राइवर डॉट करके काम करोगे, वो दूसरे ब्राउजर पे काम करेगा, लेकिन पहले ब्राउजर पे तुम काम नहीं कर पाओगे यार। स्टैटिक बनाने से सारा काम तुम्हारा आसान हो गया था, तुम्हें ऑब्जेक्ट के झंझट से बच गए थे ना, बस सीधे क्या करते थे, वेब यूटिल डॉट डॉट लगा के कॉल किया करते थे ना। लेकिन ये नुकसान, और अभी हम बताएं, कल हम एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे थे, तो उसमें यही करना था हमें। एक एप्लीकेशन में पहले जाना था, वहां जाके एक स्कूल का एड्रेस चेक करना था, फिर दूसरे एप्लीकेशन में जाना था, वहां चेक करना था दोनों का एड्रेस मैच करना चाहिए था, फिर ये करना था दूसरे एप्लीकेशन में एड्रेस चेंज करो, इसके बाद पहले एप्लीकेशन को रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे भी बदला हुआ एड्रेस दिखाई दे। तो हमें 2 ब्राउजर लॉन्च करने थे, लेकिन अगर हम चीजें स्टैटिक बनाते तो मेरे दोनों पे हम काम नहीं करते। देखो 2 ब्राउजर लॉन्च होंगे, 2 ब्राउजर लॉन्च होंगे, लेकिन ड्राइवर नाम के वेरिएबल पे दूसरा वाला आएगा भाई, उसी ड्राइवर वेरिएबल पे पहला आएगा ऑब्जेक्ट, उसी पे क्या आएगा, दूसरा आएगा, तो काम किस पे करेगा। अगर ये चल रहा है, ये कहां से चला रहे हो उसको,
इन्वेंट्री इनवॉइस टेस्ट स्क्रिप्ट है ना। चलो इसको इतना कमेंट कर देते हैं, देख लो अभी तुम्हारी आंख के सामने है। कौन सा था? यही था। हाँ मतलब यही चलाना है ना, यही ना ऊपर वाला। अब रन करें, जरा देखो। एक ब्राउजर लॉन्च हुआ, दूसरा लॉन्च हुआ, लेकिन जो काम होगा, ऐसा नहीं काम नहीं होगा, किस पे होगा? दूसरे। हम चाहते हैं कुछ काम इस पे करे फिर इस पे करे, नहीं कर पाओ। इससे अच्छा तो तुम्हारा था कि तुम फ्रेमवर्क ही ना बनाते। तुम क्या करते? न्यू क्रोन ड्राइवर जैसे पहले सीखे थे। तुम क्या करते? तुम ज्यादा कुछ नहीं करते, तुम यही सीखे थे ना पहले। कहाँ गया? यही सीखे थे ना यार, ये ना करके ऐसे बनाते। इसे स्टॉप करो। न्यू क्रोन ड्राइवर ऐसे, ड्राइवर ऐसे कर, और एक और बना देते, उसका नाम रख देते क्या? ड्राइवर 2। ड्राइवर 1 डॉट करते तो पहले वाले पे काम करता, ड्राइवर 2 डॉट करते तो किस पे काम करता? दूसरे। भाई ड्राइवर 1 डॉट करके जो वैल्यू निकालते, ड्राइवर 2 डॉट करके जो निकालते, दोनों को क्या कर लेते? मैच कर लेते, हो जाता। क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हुए। एक ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस पे है, एक ऑब्जेक्ट इस पे है। बात समझो। और यहाँ क्या हो रहा है? एक ही वेरिएबल पे तुम क्या कर रहे हो? दोनों ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये बात? तो इसका एक ही सलूशन है यहाँ के लिए कि या तो तुम क्या करो, सारे मेथड्स को, ये वेरिएबल को, सॉरी इस वेरिएबल को बना दो क्या? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक बनाओगे तो क्लास के साथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगा ना। वेब यूटिल के 2 ऑब्जेक्ट बना लो, एक ऑब्जेक्ट का ड्राइवर अलग रहेगा, दूसरे का ड्राइवर अलग रहेगा। हम कह रहे हैं 10 ब्राउजर लॉन्च करने हैं यार, 10 पे चीजें मैच करनी है। कुछ नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा? वेब यूटिल क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास ड्राइवर वाल नाम का वेरिएबल की एक कॉपी होगी। यही तो बस सिखाया गया था आप लोग को भैया नॉन स्टैटिक के बारे में। सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी अगर क्या बना लोगे इसको? नॉन स्टैटिक। आई बात समझ में? और अगर जब तक स्टैटिक रहेगा तब तक तो यही चलेगा भाई। ये पहले पे काम करेगा तो पहले, जैसे उस वेरिएबल में दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो पहले को तो वो क्या हो जाएगा? छोड़ देगा। अब उसको तो वो खा जाएगा, गार्बेज कलेक्टर। उसको तो वो साफ कर देगा, पहला तो मिलेगा ही नहीं। हम कहते हैं 4 बार लॉन्च ब्राउजर कॉल करो, काम किस पे करेगा? अंतिम वाले पे, जो सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बना होगा उसी पे काम करे वो। बाकी 3 का एड्रेस किसी के पास नहीं, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? क्लीन कर देगा। सोल्यूशन यही है कि चीजें क्या बना दो? नॉन स्टैटिक। लेकिन नॉन स्टैटिक जब वेरिएबल बनाओगे तो ये जितने मेथड्स थे स्टैटिक, तुम्हें पता है ना, स्टैटिक लोग नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। स्टैटिक लोग नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते, पता है ना ये बात? तो भाई अगर इसको तब क्या करें? तब इन लोगों को भी क्या बनना पड़ेगा? नॉन स्टैटिक ही बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? एक एक करके बदले, या तो फिर हम क्या करें? कंट्रोल F करें और यहाँ लिख दे क्या? स्टैटिक। और इसको हट, भाई कुछ मत करें, रिप्लेस। सब में से स्टैटिक वर्ड हट गया कि नहीं हो गया? एरर किस बात की है भाई? कहाँ एरर देख लेते हैं। अच्छा ये वेब यूटिल डॉट यहाँ क्यों लिखे? वेब यूटिल डॉट ही वर्ड यहाँ से क्या कर दें? अब सारी एरर गई। भाई अगर वेरिएबल नॉन स्टैटिक है तो मेथड को भी क्या होना पड़ेगा? नॉन। बताया गया है भाई, एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, एक नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर लेता है। और स्टैटिक बदल गया ना, सही हो गया। लेकिन हर क्लास में अब एरर आएगी भाई, हर जगह ऐसे यूज किए हो ना।
अब हर जगह एरर आएगी, ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझना। अब तुम्हें क्या होगा, ये एरर आएगी। इसीलिए कहते हैं लोग कि नॉन स्टैटिक बनाओ। नॉन स्टैटिक बनाए हो, स्टैटिक बना दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई। नॉन स्टैटिक चीज थी, जहां यूज किए थे ऑब्जेक्ट बना के किए थे, अब तुम क्या कर दिए, उसे स्टैटिक कर दिए। तुम उसे क्या कर दिए, तो स्टैटिक कर दिए। तब भी तो ऑब्जेक्ट स्टैटिक को भी तो कॉल कर सकता है। लेकिन अगर चीज स्टैटिक होगी तो सीधे क्लास डॉट लगा के कॉल किए होगे। अब चीज को नॉन स्टैटिक कर दोगे तो जहां जहां कॉल किए होगे वहां वहां एरर आएगी। अब तुम्हें ये चीज मैनेज करनी, कैसे करोगे, ऐसे कर दें। ऑब्जेक्ट चाहिए ना इसको, बस ऑब्जेक्ट का भूखा है ना, और कुछ तो नहीं चाहिए इसको। चलो देते हैं इसे आप। चलेगी दोनों की एरर ना, चलेगी ना लाइन की एरर, ये दोनों लाइन तो चलेंगी, अब चलेंगी, चलेगी। मान लो और सब भूल जाओ, यही दो हैं एकदम ऐसे, एकदम है। अब कोई एरर नहीं है, बाकी जो एरर दिख रहा है भूल जाओ एरर है। अब बताओ, अब ये चलेंगी लाइन नंबर 14 और 17 की नहीं? और किसी उसको लग रहा है नहीं चलेगा, किसी को नहीं लग रहा, किसको उसको लग रहा है चलेगा, लग रहा है। जरा सोचो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। यहाँ क्या, पहले देखो फिर से कह रहे हैं, इसीलिए शुरू शुरू में नहीं बताए थे क्योंकि अभी तक तुम लोग कंफ्यूज हो हैं। ये देखो, जब लाइन नंबर 14 चलेगी तो क्या होगा, वेब यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा, बस ऐसे नहीं, दिमाग में पिक्चर तो बनाओ कि ऑब्जेक्ट बनने पे होता क्या है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा, लग रहा है फिर से प्रिंट खोलना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसे। और ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहते हैं भाई, 100 बार तो चिल्ला के बता चुके हैं, क्या रहते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड्स रहते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहते हैं कि नहीं, और नॉन स्टैटिक मेथड, जैसे मान लो मेथड है क्या नाम इन्होंने रख दिया है, गो टू हिट यूआरएल। चलो गो टू, ऐसे करके कई मेथड बनाए हैं ना इन्होंने। तो मान लो सारे मेथड्स और वेरिएबल इसमें क्या हो गए, लोड हो गए। ये एक वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना, ये तो देखो ध्यान से, ये कब का सीन है, कितना है, 1 मिनट। यहां जब एरर कहां आ रहा, अच्छा शायद हमने कहीं उसमें कॉमन रियूजेबल था, अच्छे से यही था ना। जरा ध्यान से समझना, जब ये चलेगा एक ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, और उस ऑब्जेक्ट के लिए ड्राइवर की वैल्यू देखो शुरू शुरू में क्या रहेगी, नल। इतना तो दिख रहा है ना यार, ये बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, और फिर इस ऑब्जेक्ट का मेथड कौन सा कॉल होगा, लॉन्च ब्राउजर। मान लो यहाँ एक मेथड और है, कौन सा, कई मेथड है ना इसके पास, एक कौन सा है, लॉन्च ब्राउजर। तो लॉन्च ब्राउजर मेथड कॉल होगा। जब लॉन्च ब्राउजर मेथड कॉल होगा तो ये सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करेगा, क्रोम ऑप्शंस करेगा, इसके बाद क्या करेगा, क्रोम ड्राइवर का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का बनाएगा उसका एड्रेस किसको देगा, ड्राइवर को। लो भैया एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट और बना देते हैं, किसका, क्रोम ड्राइवर का। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, और इसका एड्रेस किसको मिलेगा, ड्राइवर। और इसका क्या करेगा, अब नल नहीं रह जाएगा, किसका एड्रेस आ जाएगा, क्रोम ड्राइवर को। अभी इतना हुआ है और ये ड्राइवर पे आ गया, ये लाइन चल गई, ब्राउजर देखोगे लॉन्च हो जाएगा। अब जरा अगली लाइन पे आओ, अगली लाइन क्या हो रही है, न्यू वेब यूटिल। यार नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो नया ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू वेब यूटिल करोगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना यार। इसके पास भी सेम यही सब कुछ रहेगा ना, क्या, वही ड्राइवर रहेगा, और क्या रहेगा, गो टू हिट यूआरएल रहेगा, और लॉन्च, ऐसे तमाम सारे मेथड रहेंगे कि नहीं।
यही सब रहेंगे कि नहीं, लेकिन इस ड्राइवर पे भैया नल है। ये ड्राइवर पे थोड़ी ना क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आया, इस पे आया है ना यार। ये तो नया ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके लिए ड्राइवर क्या है, नल है भाई। देखो यार नल है कि नहीं है। अब जब न्यू वेबयूटिल डॉट कौन सा मेथड कॉल होगा, गो टू हिट यूआरएल, तो ये अपने वाले गो टू हिट यूआरएल को कॉल करेगा ना, और इसका जो गो टू हिट यूआरएल है वो यूज करेगा ड्राइवर डॉट नेविगेट। इसका ड्राइवर तो नल है ना, क्या तो थ्रो कर देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। या कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन चलेगा वलेगा, ध्यान देना है। अगर यही ऐसे कर दिए होते, वेबयूटिल का ऑब्जेक्ट बनाए होते और एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए होते, मान लो WT, और अब लिखे होते भाई WT डॉट लॉन्च ब्राउज़र, WT डॉट गो टू हिट यूआरएल। अब ये दो लाइन काम करती, बात समझो, दो ऑब्जेक्ट बना दोगे सब मामला ही गड़बड़ हो जाएगा ना यार, ध्यान देना है। इसीलिए तो शुरू में हम नॉन स्टैटिक बनाए भी नहीं थे, बेवजह कि अभी इस कंफ्यूजन में पड़ोगे, क्योंकि अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन खुद देगा। अब तुम्हें पकड़ना होगा कौन से ऑब्जेक्ट की बात चल रही है भाई। इस वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके सहारे लॉन्च ब्राउजर कॉल हो रहा है ना, तो इसके ड्राइवर में वो पड़ा है क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। न्यू करके नया बना दोगे तो उसमें थोड़ी पड़ा मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो भैया ये ख्याल रखना होगा अब आपको। तब ऐसे नहीं न्यू 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 करके करते जाओगे और तुम्हारा हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि इस पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी क्या है तुम्हारा, कैसा है, चेंज करें तब भी इसको कुछ शॉर्टकट लगा के। वैसे अब तो हम तो तुमसे कहेंगे कि तो अपने हाथ से करना। वैसे अभी वेबयूटिल है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो करो क्या, ध्यान से देखो। एक बनाओ वेबयूटिल का क्या ऑब्जेक्ट, नाम क्या रखते हैं इसका, हाँ यूटिल रखते क्या, चलो यूटिल रख दे रहे हैं या डब्ल्यू रख दे रहे हैं, अब WT ही रख दे रहे हैं, ठीक है। अब लिख देते हैं WT, ऐसे ऐसे ऐसे, एरर गायब ना, ऐसे रखना होगा आपको भाई, जहां जहां वेबयूटिल। अब देखो अच्छा, अब इसके बाद कौन चलेगा भाई, कॉमन रियूजेबल कोड। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा कॉमन रियूजेबल कोड का, तो कंस्ट्रक्टर चलाएगा। इसके पेरेंट के पास पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलाएगा, पेरेंट का। और इसका क्या होगा भाई, इसको भी ड्राइवर चाहिए ना, ऐसे लिख दें न्यू वेबयूटिल ना भाई। न्यू वेबयूटिल लिख दोगे, नया कंपाइल होने को तो क्या होगा, ये हो जाएगा भाई। लो कंपाइल हो गया, डॉट ड्राइवर कर दो, देखो सही दिख रहा है ना, चलेगा नहीं। जो खूबी जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है वो वो जो वेबयूटिल का ऑब्जेक्ट कहां बनाए हो तुम, टेस्ट केस के अंदर। ये इस ऑब्जेक्ट के पास जो ड्राइवर है उसमें क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है। और अगर तुम इसकी बात करोगे, ये जो तो नया ऑब्जेक्ट बना है ना, इसके ड्राइवर में अभी भी क्या पड़ा है, नल पड़ा है यार, ये काम वाम नहीं करेगा। तब ध्यान दो, चाहिए यही। अब इसको भेजना है यहां से वहां, कैसे भेजें, अरे कोई वेरिएबल स्टैटिक होता है तब तो बड़ा आसान हो जाता है, क्लास का नाम लिखे डॉट मारे हो गया। नॉन स्टैटिक है, अब मामला आसान नहीं है। इसे चाहिए, ध्यान से देखो, कॉमन रियूजेबल कोड को चाहिए ना, वो भी इस कॉमन रियूजेबल कोड का ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले कौन चलेगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, और इसको चाहिए।
भैया एक ही रास्ता है यहाँ पहुंचने का, आर्गुमेंट या पैरामीटर, और कोई रास्ता नहीं है। जानते हो क्या करेंगे हम ये करेंगे, हम न्यू करके यहाँ एज ए आर्गुमेंट भेजेंगे किसका, ऑब्जेक्ट, वेब यूटिल का। मतलब क्या भेजेंगे, डब्ल्यू। जब WT यहाँ जब चलेगा, ये ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ बना कि नहीं बना, लेकिन यही ऑब्जेक्ट WT यहाँ अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और यही WT पहुंचेगा कहाँ, यहाँ, और यहाँ से इसी को पहुंचाना है कहाँ, यहाँ। तो यहाँ लेने के लिए क्या होना चाहिए, और यहाँ जो भी नाम रखो, क्या नाम रख दें, WT रख दें। चलो अब देखो, अब इसकी जो एरर गई है, अब ये एक हद तक क्या है, वेबयूटिल डॉट क्या, ये सही है भाई। ये ड्राइवर बेकार नहीं है, वो ड्राइवर बेकार पकड़ना है भाई। देखो जो ऑब्जेक्ट के पास क्वालिटी है, यहाँ वही चाहिए ना, तुमको भेजना पड़ेगा। कैसे भेजोगे, एज अ पैरामीटर। आज इस पे भाई, इसको सब लोग सही करो अपना, ठीक है, इस चीज को सही करो, लॉम्बॉक यूज करो, फाइनल कॉपी। जैसे कि अब जो ये रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सब कुछ क्या रहेगा, नॉन स्टैटिक रहेगा, तो झंझट नहीं हो। क्लियर है ये। अब देखो यहाँ की एरर तो चली गई ना, अब ये काम करेगा। अब ये इनिशियलाइज होगा, इसके पहले वाले पे इनिशियलाइज करते तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मारता, लेकिन अभी भी कुछ एरर होंगे। जैसे नियम याद करो, अगर पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। चाइल्ड का डिफॉल्ट चलता है, पेरेंट के डिफॉल्ट वाले को क्या कर लेता है, कॉल कर लेता है। लेकिन अगर पेरेंट के पास, ये बताया है शायद लास्ट क्लास में, अगर पेरेंट के पास क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो भैया चाइल्ड की अब मजबूरी है अपने में एक कंस्ट्रक्टर बनाना। जैसे बनाएगा तो यहां भी बनेगा भाई, पब्लिक क्या नाम है, तो ये याद रखो। हाँ, अब ऐसे तो याद करो, ये चेंज करना है, कॉमन रियूजेबल कोड्स नाम का क्या बनाना, तुम कंस्ट्रक्टर बनाना, और फिर यहां से क्या कॉल करना, सुपर, और वहां पे उसको चाहिए किसका ऑब्जेक्ट, वेब यूटिल का ना। तो यार इसको ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, वेब यूटिल का ना। कैसे दोगे, है तुम्हारे पास, नहीं है, कहां से आएगा, ध्यान से देखो, यह है यहीं पे, इसी को सारा चक्कर लगवाना है। बस यही एक वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है जिसके ड्राइवर के पास असली चीज पड़ी। तब जानते हो क्या करोगे, WT यहां भेजोगे ना, यहां से भेजोगे ना, तो यहां भेजोगे तो लेने के लिए भी तो क्या होना चाहिए, ऐसे कर देंगे। वेब यूटिल नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम रख दिया, मान लो क्या, हम WT रख रहे हैं, लेकिन WU भी रख देंगे तो तुम्हें पता है ना, पैरामीटर के नाम का कोई मतलब नहीं होता। चलो यहाँ भी लिख देते हैं क्या, WT, और यही WT अब सही। और यहाँ क्या लिखा है, अब ये चीज इनिशियलाइज हो जाएगी। बोलो कितना कर लोगे, हाथ से करो, स्टेप अपने आप याद आ जाएंगे। देखिए एक क्लास के लिए हम कर रहे हैं, बाकी के लिए तुम करोगे। अब देखो, अब भी एरर है, देखो ये वाली। अब देखो, अब अगर हम देखें अपना कोड तो सच्चाई बताएं, इनिशियलाइजेशन की दिक्कत दूर हो चुकी। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले किसे कॉल करेगा, पेरेंट वाले को। पेरेंट वाला जब चलेगा तो एलिमेंट को, भाई वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है, डॉट ड्राइवर है, इसी से क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन समस्या ये है अब कि ये जो मेथड कॉल हो रहे हैं, जैसे कौन सा, cc डॉट लॉगिन, अंदर ये क्या यूज कर रहा है, वेब यूटिल डॉट, इसको भी क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट, इसे भी क्या यूज करना है भाई, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, नॉन स्टैटिक चीजें कॉल करना चाहता है ना, क्या करेगा। और चीज कहाँ पे है, ये देखिए सबसे नजदीक इसको कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ से वहां तो उड़ के आएगी नहीं। ध्यान से फिर देखो, दो रास्ते हम बताएंगे। रास्ता नंबर 1 जो थोड़ा सा खराब है, थोड़ा क्या ज्यादा खराब है, वो ये है कि आखिर लॉगिन मेथड क्यों मर रहा है, बताओ। ये भी कह रहा है हमको वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट दे दो तो हम भी जिंदा हो जाएंगे।
सारी समस्या यही है। तो भाई है कहाँ पे? अरे यहाँ है ना, तो पैरामीटर से भेजो ना यार। और वहां लेने के लिए एक पैरामीटर क्या करो, और यहाँ जहां जहां डब्ल्यूटी करो सब सही। बोलो, सब सही हो गया कि नहीं हो गया? सही हो गया कि नहीं हो गया? काम करेगा परफेक्ट। ध्यान देना वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि देखो असली निशाना तुम्हारा ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ? ड्राइवर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, वो है कहाँ? वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट। तुम्हें पकड़ना है किसको? वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट को। वही वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट जहां जहां यूज करोगे उसके ड्राइवर में क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। कोई नया बना दोगे तो उसमें क्या होगा? नल होगा। अगर न्यू वेब यूटिल करके नया ऑब्जेक्ट बना दो तो उसके लिए ड्राइवर क्या होगा? नल होगा। ये दिक्कत गई कि नहीं? लेकिन समस्या ये है, अब ऐसे क्या करना होगा, हर मेथड के अंदर क्या बनाना पड़ेगा? पैरामीटर का भाई चाहिए। ये भी तो है, ये भी तो मर ही रहा है, और ये भी सभी। लेकिन एक कंसेप्ट पहले बताया जा चुका है आप लोगों को। ऐसा क्यों नहीं कर देते कि एक पब्लिक, क्या पब्लिक भी नहीं बनाते, चलिए क्या बनाते हैं? प्राइवेट वेब यूटिल, और वेरिएबल का नाम रख लेते हैं क्या? WT। और ये WT ही रखे नाम, तो यहाँ से नाम क्या रखें? WT। ये थोड़ी कंफ्यूजन होती है ना, WT बराबर WT कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये दोनों लोकल की तरह काम करेगा, जबकि ये WT। तो क्या करते हैं इसके लिए, हमने आपको बताया था एक तरीका और, दिस का इस्तेमाल करने बताया था ना, कि जैसे अगर दोनों नाम है तो ऐसे लिख दो, तब ये समझ जाएगा ये WT नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और ये WT ये वाला लोकल। या फिर नाम ही अलग रख दिए होते तो दिस फिस लिखने की जरूरत नहीं, तब यहाँ क्या लिखते? WU। और अब कंफ्यूजन थोड़ी ना होगी। अब कंफ्यूजन ना होगी, क्योंकि WU अलग नाम है, WT। जब ऐसे तभी दिस लगाना जरूरी रहता है जब संजोग से हम नाम क्या दोनों का रख देते हैं, लोकल का भी सेम और नॉन स्टैटिक का भी सेम। तो दिस लगा दोगे तो समझ जाएगा ये नॉन स्टैटिक वाला है, और जिसपे दिस नहीं लगाया वो समझ जाएगा ये कौन वाला है। लेकिन एक चीज ये अच्छी प्रैक्टिस है, जब भी यूज करो तो दिस लगाओ, भले नाम मैच करे और भले नाम मैच न करे। जहां लोग स्टैंडर्ड कोड लिखते हैं वहां दिस जरूर लगाते हैं। इतना कर लोगे, अब देखो फायदा क्या है, ये सब करने की जरूरत नहीं है यार। लो कहाँ गया एरर? नहीं ना, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए ना। और बताओ यार, इसको WU रहने दें या WT कर दें? WU रखो चाहे WT रखो। WU रखोगे तो दिस लिखना जरूरी नहीं है, WT ना रखोगे तो बिना दिस के वो कंफ्यूज हो जाएगा। WT ही रहने दें चाहे जो रखो, तुम्हारे ऊपर है। चलो यू रख देते हैं। अब लेकिन अब देखो, अब आप परेशान मत हो, यही चाहिए इसीलिए हो ना वेब यूटिल डॉट। तो बस हम क्या करेंगे, कंट्रोल F, और उसकी जगह हम लिख देंगे WT डॉट, और कर दें क्या, रिप्लेस ऑल। सारी एरर हो गई दूर। अब ये सब नॉन स्टैटिक पे है, एकदम परफेक्ट काम करेगा। ऐसे ही तुम्हें और भी क्लासेस अपडेट करनी है। क्या करना है तुम्हें, याद रखो स्टेप्स अपने। तुम्हें पहले कहाँ जाना है, जैसे कोई भी क्लास हो, जैसे अब यहाँ इसको भेजने की जरूरत, जैसे एक ये है इन्वेंट्री इनवाइस क्रिएट पेज है ना, तो भैया ये देखो यहाँ भी खूब एरर आ रही होगी। यहाँ से तो सबसे पहले इसे क्या चाहिए होगा, ये मान के चलो सबसे पहले बनाओगे यहाँ एक कंस्ट्रक्टर, क्या बनाओगे, पब्लिक, हाँ पब्लिक, और क्या नाम रखोगे, वही क्लास का नाम। एक हो गया क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और क्या करोगे इसमें आर्गुमेंट में भेज दोगे किसका, ऑब्जेक्ट का, जिसे WU नाम दे दें, और फिर यहाँ पे लिख दें इस, और यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल कहाँ बना लें, ऊपर, प्राइवेट वेब यूटिल, और फिर क्या, W। अब ये WU तो भाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये तो पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज होगा ना, सारे मेथड भी कैसे हैं, नॉन स्टैटिक है।
अब लिख दें दिस डॉट डब्ल्यू और डब्ल्यू टी लिख दें और बराबर क्या लिख दें, ये करना है हमें दिस ठीक। और अब लिखे अभी भी काम नहीं बनेगा क्योंकि अभी इनका भी हिसाब तो देखना है, इसको भी तो वेब यूटिल का चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, ऊपर लिखना होगा और यहाँ से WT क्या होगा, भेजना होगा। ठीक है, WT नहीं सॉरी क्या W जो ऑब्जेक्ट है किसमें है, WU में है ना, WU। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी वेब यूटिल को देना होगा। तो इसका नाम क्या रख दें, WT ही रख दें। चलो यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखो इनके, अब ये दोनों क्लास क्या हो गई, कौन सी बना रहे थे हम, यही। अब इसमें यही दिक्कत है ना, वेब यूटिल डॉट सेंड कीज। हम क्या करेंगे, अब कॉपी करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, जहां WT है डॉट है वहां W वेब यूटिल डॉट है वहां क्या लिख देंगे और कर देंगे क्या, रिप्लेस ऑल। इसकी दिक्कत भी हो गया ना। अब ऐसे ऐसे करोगे फटाफट हो जाएगा कि नहीं। अब फ्लो दिमाग में रख लेना क्या चल, और वेब यूटिल का देखोगे यही ऑब्जेक्ट जो शुरू में बना रहे होगे टेस्ट केस में, कहा गया यहाँ पे ऐसे, और इसको भी लिख दो और इस तरह से जाएगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट किसका भेज दोगे, वेब यूटिल का। अब एरर गई ना इसकी, अब ये चलाओगे चल जाएगा, ये टेस्ट केस अब चल जाए। याद रख लो कहाँ से, वेब यूटिल का यही ऑब्जेक्ट है भाई, यही चाहे जहां इस्तेमाल कर रहे हो हर जगह इस्तेमाल किसे होना है, इसी को। तो एज ए पैरामीटर यहाँ भेजोगे, यहीं से टहलते हुए कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचा, यहाँ से दे दिया किसको, यहाँ से पहले सुपर के पास चला गया, सुपर से जाके इसको दे दिया, इसका काम बन गया। इसका काम बनने के बाद क्या किया, वापिस आया, वापिस आने के बाद WT जो नल था, बाय डिफॉल्ट ये क्या है बताओ, नहीं कुछ डाले हो तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, नल है ना, इसमें WU का ऑब्जेक्ट डाल देगा। अब आगे जब भी मेथड चलेंगे तो सब काम करेंगे। ये चेंज, अच्छा और सब कुछ सही है, तो बदलो ना दूसरे में। जैसे देखो ये दो पेज तो बदल लिए ना, कॉमन रियूजेबल वाला और मार्केटिंग न्यू वाला, दूसरे के लिए भी ये काम करेगा। वही पेज क्लास तो वहां भी इस्तेमाल कर रहे हो। सबसे बड़ी बात देखो, अगर तुम किसी अपने दूसरे टेस्ट केस की बात करो, चलो ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये दूसरा टेस्ट केस, यहाँ क्या करना है, बस यहाँ भी क्या चेंज करना है, सबसे पहले आगे क्या लिख देना है, न्यू वेब यूटिल। फिर क्या करना है भाई, वेब यूटिल का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्या करना है, जहां वेब यूटिल डॉट की हो हर जगह क्या लिखना है, WT। और अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉमन रियूजेबल कोड है ना। अब इसको भाई ये तो बता, अब हमने इसको बदल दिया है ना, अब तो ये आर्गुमेंट में क्या मांगने लगा है, देखो इसके पास कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट मांग रहा है हमको, दो उसका ऑब्जेक्ट किसका, वेब यूटिल का, हमने दे दिया यहाँ से। इसके लिए थोड़ी झंझट है, इसके लिए भी झंझट नहीं है जो मार्केटिंग न्यू वाला है। ये सब काम करेंगे शायद नीचे वालों को लैंडिंग वेंडिंग के लिए, जैसे इसको इसमें भी भेज दो किसका ऑब्जेक्ट, नहीं मार्केटिंग अकाउंट्स न्यू क्रिएट है ना, यहाँ इसको बना, इसमें यहाँ पे भी करोगे। तो एक बार देखो, सबसे बड़ी बात समझो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का क्या फायदा है, वही पेज क्लास जगह जगह इस्तेमाल होती है ना। अगर उसको एक के लिए फिक्स कर दोगे तो औरों के लिए भी अपने आप क्या हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हर टेस्ट केस के लिए, भाई वही पेज वाइज क्लासेस घुमा के इस टेस्ट केस में भी आ रही हैं और उसमें भी आ रही हैं। एक बार पेज क्लासेस फिक्स हो जाएंगी तो टेस्ट केस अपने आप। बस अब यहाँ आगे क्या करना है तुम्हें, जो ये वेब यूटिल यहाँ पे भी क्या करोगे, बस वही तरीका जान ही रहे हो क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है ना, तो अब कर लोगे ना। तो चाहो तो यही कॉपी ले लो, यही कॉपी ले लो सब लोग, और इसी में क्या कर लो, चेंज कर लो, लॉम्बॉक इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है। और एक अच्छा, और कोई कमी दिख रही है अपने इसमें इंप्लीमेंटेशन में, अभी तक कुछ दिख रहा है गलती, देखो यार अंधे हो क्या तुम लोग, क्या बता रहे थे अभी तक, यही बता रहे हैं ना। ये ड्राइवर जो है ये वेरिएबल है ना यार,
नॉन स्टैटिक, हमने बोला ना पब्लिक नहीं रखना है, पब्लिक नहीं रखना है। हम जहर जगह ऑब्जेक्ट बना के डॉट करके सीधे ड्राइवर यूज कर रहे हैं कि नहीं, वेरिएबल यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना है आपको। आपको इसे क्या बनाना है, प्राइवेट, और बाहर यूज करना है तो आप बना दो ना, बस ऐसे एक मेथड बना देते हैं। सबके फ्रेमवर्क में ये होगा, एक मेथड होता है पब्लिक, जब भी वाइट लिख रहा है अभी बदलेंगे रिटर्न टाइप गेट क्या ड्राइवर, ऐसा एक मेथड लोग बना देते हैं और उसी के अंदर रिटर्न और क्या लिख देते हैं, ड्राइवर, और वाइट की जगह लिख देते हैं उसका टाइप क्या है। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ कैसे यूज करोगे, कहीं भी यूज कर रहे होगे तो ये कोई बहुत जनता नहीं है, डॉट ड्राइवर कर रहे थे, डॉट, यही तो करना है। कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल पब्लिक सब्लिक नहीं होना चाहिए हमें। और ये भी है, गेट ड्राइवर हमने बनाया ना, अगर हम तो लॉम्बॉक यूज कर रहे हैं, अगर हम यही लिख दें @ गेटर, काम करेगा? क्या कर दिया हमने, @ गेटर लिख दिया ना। देखो जहां यूज किया होगा बिना बनाए भी काम करेगा। यही लॉम्बॉक का बेनिफिट है कि आपको गेटर बनाने की जरूरत नहीं। जैसे अपडेट आएगा, हाँ अपडेट आएगा, उसके नए वर्जन आएंगे, तुम्हारे में जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा होगा कि अभी जो तुम्हारा लिखा हुआ कोड है उसमें तो काम करेगा। हो सकता है कल को ऐसा हो जाए, जावा 2 4 6 साल बाद जावा का वर्जन बदलते बदलते कुछ हो जाए और जो तुम्हारी लॉम्बॉक की जार है वो जावा के नए वर्जन को सपोर्ट ना करे, क्योंकि नए वर्जन में हो सकता है जावा वाले ने कुछ कंसेप्ट को छोड़ दिया हो और लॉम्बॉक अभी भी उस कंसेप्ट को क्या किया है, पकड़े हुए है। इस वजह से शायद एरर आ जाए, वो भी 4 6 साल में अगर आई तो, अगर ऐसा होगा तो। और अगर होगा भी तो क्या करोगे, जार क्या कर दोगे, अपडेट कर दो। वैसे भी आगे अब बताएंगे मैवेन, तो अब डाउनलोड भी नहीं करना होगा, अपडेट भी नहीं करना होगा, एक फाइल में जाके बस वर्जन, जैसे अगर अभी इसका वर्जन जो डाउनलोड किया 1.18 है शायद, कल को अगर दूसरा आया तुम जाओगे बस उस फाइल में 1.19 लिख दोगे, एंटर मारो, सेव करोगे, अपने आप वो नेट से डाउनलोड कर लेगा। तुम्हें डाउनलोड करके पुराने को हटाना, नए को वहां रखना, ये चक्कर खत्म हो जाएगा जब हम लोग अभी अगली क्लास से मैवेन यूज करना शुरू करें। ठीक है, तो इसको जरा, अब तो फालतू ज्यादा कोड नहीं है इसमें, और बस इतना करना है। अब आप लोग इसको इसी कॉपी को ले लो सब लोग, एटलीस्ट ये रहे प्लस पॉइंट की सब लोग एक ही कॉपी पे करो। ठीक है, यही कॉपी सब लोग शेयर कर लो और इसी में सब लोग अपने हिसाब से क्या कर लो, फिक्स करके चला। बहुत ज्यादा तुम्हें कोड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सेटर मेथड से हाँ करो, सिंपल। जैसे मान लो यही ड्राइवर ही है, कहाँ गया, ये वेब यूटिल है, जैसे गेटर बनाए हो, एक बना लो क्या, @setter, हो गया ना। अब जरा इसी को यूज करो कहीं भी, वेब यूटिल को कहाँ यूज कर रहे हैं हम, मान लो यहाँ यूज कर रहे हैं ना। अब ये वेब यूटिल ऑब्जेक्ट बनाया ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं यार, देखो ध्यान से, wt डॉट, देखो एक मेथड आएगा सेट ड्राइवर, ऑब्जेक्ट किसका भेजना है, वेब ड्राइवर का। हमने यहाँ से भेज दिया न्यू क्रोम ड्राइवर। जानते हो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ये बन रहा है ये जाके उस वेरिएबल पे क्या हो जाएगा, ड्राइवर नाम के वेरिएबल पे सेट हो जाएगा। हम तो करें लॉन्च ब्राउजर मत भी लिखो, तब भी तुम्हारा कोड काम करेगा। लॉन्च ब्राउजर भी क्या कर रहा था बताओ, इसी ड्राइवर वेरिएबल पे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट सेट ही तो कर रहा था, ये काम ये भी कर रहा। सेट ड्राइवर, सेट जैसे वहां था ना, हम अभी इसके पहले नोटपैड पे बना रहे थे, ये सेट नेम है, कोई कैसे कॉल करेगा, कोई ऐसे कॉल करेगा, वो लिखेगा कोई बंदा न्यू क्या एम्प्लॉई, इस क्लास का क्या किया, मान लो उसने ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको emp नाम के वेरिएबल में रखा और लिख दे emp डॉट सेट एज, और सेट एज है, सेट नेम कौन सा, मान लो सेट एज
और यहां से भेजेगा क्या 30। तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट बना है ऊपर, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट के लिए वो सेट एज चलेगा, एज वेरिएबल में क्या डाल देगा 30। लेकिन देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट यहां और भी बना दे हम, मान लो इसका नाम रख दें emp1। अगर तुम यहां ध्यान से देखो, अगर तुम emp डॉट गेट एज करोगे तो क्या पाओगे 30। लेकिन अगर तुम emp1 डॉट गेट एज करोगे तो पाओगे क्या 0, क्योंकि जो सेट हुआ है इसके लिए, देखो भाई देखो, स्टैटिक नॉन स्टैटिक में अंतर समझो, समझ रहे हो। तो सेटर में लॉम्बॉक वही है, मेथड मत बनाओ, लेकिन अच्छे है सेटर मेथड में डालेंगे क्या, ये होता है ना सेटर मेथड में, जब भी हम सेट करते हैं तो कोई आर्गुमेंट देते हैं, क्या देते हैं आर्गुमेंट देते हैं ना। तो आर्गुमेंट में क्या देते हो भाई बताओ, सेटर मेथड क्यों है, वेरिएबल में वैल्यू क्या करने के लिए, सेट करने के लिए ना। तो क्या सेट करोगे, अरे जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप की वैल्यू तो क्या करोगे उसमें सेट करोगे, कुछ दूसरा सेट कर दोगे। मतलब अगर एज है नॉन स्टैटिक वेरिएबल तो इसके गेटर मेथड रिटर्न करेगा क्या इंट, इसका सेटर मेथड मांगे क्या क्या आर्गुमेंट में इंट, और कोई दूसरी चीज नहीं मांग सकता। अब जैसे यहां था, तुम्हें अपने आंख से देखो, ये ड्राइवर किस टाइप का है, इसी के लिए गेटर सेटर बनाना चाहते हो ना, तो इसका गेटर क्या देगा वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और सेटर मांगेगा क्या आर्गुमेंट में वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। भाई जैसा है वैसा ही तो देगा, या जैसा है वैसी ही वैल्यू तो रखोगे। इसलिए ये नहीं सोचना होता कभी कि यार ये बन सोचे कि यार इसका सेटर मेथड बना रहे हैं आर्गुमेंट में क्या डालें, अरे क्या डालोगे भाई, ये ड्राइवर जब वेब ड्राइवर टाइप का वेरिएबल है तो इसमें वेब ड्राइवर का ही तो ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का ही तो ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, तीसरा तो डाल ही नहीं सकते हो। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर जी गेटर तो देता है तो लॉम्बॉक कर ले रहा है, सेटर तो आर्गुमेंट मांगता है, तो सेटर आर्गुमेंट में क्या डिसाइड करता है, कौन सा मुश्किल है, जिस टाइप का वेरिएबल है वैसा ही आर्गुमेंट चाहिए। इसीलिए गेटर सेटर अपने आप रेडीमेड इसमें लॉम्बॉक में क्या रहता है, तैयार रहता है। आई बात समझ में। हाँ, अगर कुछ कंडीशन डालनी है तब भैया लॉम्बॉक का भरोसा मत करो। जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन डालनी हो, यहाँ जैसे ये चाहते हैं कि हम गेट सेटर करें, लेकिन सेट या गेट करें, लेकिन गेट करने में भी कुछ नियम, जैसे कोई कंडीशन, जैसे ये डालनी कंडीशन कि अगर भाई क्या है, अगर ड्राइवर क्या है नल है, अगर ड्राइवर क्या है, ड्राइवर अगर क्या है नल है, तो मान लो हम चाहते हैं कि एक मैसेज भी आ जाए क्या कि ड्राइवर इज नल, हम ये चाहते हैं, तो ये काम लॉम्बॉक आपको करके नहीं। तो लॉम्बॉक फिर ये कहता है अगर मान लो 10 वेरिएबल हैं, 10 में से एक के लिए तुम्हें कोई कंडीशन गेटर मेथड में डालनी है, 9 के लिए नहीं डालनी है, तो वो कहेगा एक काम करो, एक गेटर मेथड एक वाला तुम बना लो और 9 वाले मेरे जिम्मे छोड़ दो। अगर तुम बनाए हो भाई, लॉम्बॉक कहता है हम भी उसी नाम का देते हैं, तुम कह रहे हो हम भी उसी नाम को बनाएंगे, तो लॉम्बॉक कहता है कि भैया तुम बनाए होगे मतलब तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, तो फिर लॉम्बॉक अपना वाला नहीं चलाएगा, तब यही चलेगा। अगर कभी ऐसा है कंडीशन लगानी तो हाथ से डाल लो, और अगर लगता है कि सीधे बस डेटा चाहिए या डेटा सीधा सेट करना है, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो जो लॉम्बॉक का गेटर सेटर है वो परफेक्ट काम करेगा। आई बात समझ में। तभी चलेगा फायरफॉक्स, तभी चलेगा मतलब, हाँ अगर ऐसी कोई कंडीशन डालनी है तो डाल दो कि अगर ब्राउजर नेम फलाना हो तो वो ये हो वो जो भी कंडीशन डालनी है डालो यार। तुम हम कह रहे हैं मैसेज चाहते हो, तुम चाहते हो गेट करे तो एक रिपोर्ट भी दे, तो उसके लिए भी तो रिपोर्ट यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा ना, तब ये काम तुम्हारे लिए लॉम्बॉक करके नहीं देगा। कुछ अपने मन से उसमें चाहते हो लेने और देने के अलावा, तो भैया तुमको क्या करना पड़ेगा, गेटर या सेटर अपने हाथ से बनाना पड़ेगा, और जैसा वो तो ये रेडीमेड इतना देता है कि भैया आपको क्या कर देंगे, गेटर से वेरिएबल दे देंगे, जो उसमें पड़ा होगा सेटर से उसमें जो कहोगे उसमें सेट कर।
क्योंकि उसे क्या पता, बाकी और कुछ लिखने की बात करोगे तो वो कहेगा भैया हम क्या जाने तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर तुम्हें लिखना है तो भैया लिखो अपना। हाँ वैसे भी देखो लॉम्बॉक में क्या है, गेटर मेथड काम करता है लेकिन दिखता नहीं। तो भाई एक गेटर मेथड ये जरूर रहता है हर फ्रेमवर्क में, कोई भी अपना ड्राइवर कभी पब्लिक नहीं रखता, कोई भी ड्राइवर को पब्लिक नहीं रखता, हमेशा प्राइवेट रखता। तुमसे पूछेगा इनकैप्सुलेशन का तो एक एग्जांपल ये भी बताओ कि जस्ट लाइक इन आवर फ्रेमवर्क we have created web util class, there we have driver variable, we have created driver variable private, but we know that we will have to use that driver variable at multiple places, so we have created one getter method or one getter and one setter method for that। तो हम getter method से बाहर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देखो इनकैप्सुलेशन कुछ और थोड़ी करता है, इतना आसान है कि भाई प्राइवेट कर दो और getter मेथड से बाहर क्या करो, इस्तेमाल करो, बस यही मतलब क्या है। देखो फिर यही कह रहे हैं, यही तो फील्ड है, यही तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल इसी को बोलेंगे, इसी को फील्ड बोलेंगे, इसी को प्रॉपर्टी बोलेंगे, इसी को क्लास का एट्रीब्यूट बोलेंगे, जो 5-6 नाम नहीं लिखे अभी इसके पहले, सब इसी को तो बोलते हैं। अब ये ड्राइवर टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, इंट टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है ना यार। आई बात समझ में? क्या हुआ देख लें? हाँ नहीं पूछ लेने दो। हाँ हाँ काम करेगा, परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। लंबक पर यहाँ मत बनाओ, लंबक लगाए हो, गेटर सेटर बनाए हो ना, जितने वेरिएबल है सब पे गेटर सेटर काम करेगा, बस क्लास के ऊपर ऐसे लिख भर देना और ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर है ये? चलो इसका ये इम्प्लीमेंटेशन कर दो, इसको नॉन स्टैटिक में चेंज कर दो और गेटर सेटर के साथ क्या कर लो, इसको ज्यादा नहीं कर रहे हैं, एक ही दो टेस्ट केस तुम्हारे रहे, ज्यादा हम नहीं कर रहे, 50 क्लासेस रहे पेज वाइज, 5-7 पेज वाइज क्लासेस रखो, ठीक है, जिससे तुम्हारे दो फ्लो क्या हो जाए, ऑटोमेट, बस उतना जैसा हो इसमें से काट छाट के अपने काम की चीज रख के और बस चला लो, चलता हो। गलती करोगे कुछ भी, अगर ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ऑब्जेक्ट न्यू करके कहीं भी लिख दोगे तो कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन तब क्या मारेगा, नल पॉइंटर इंसेप्शन। वहां यहाँ पे हाँ देखो ऐसे यूज करो, ऐसे यूज करो भाई, एक नहीं क्या बना लो, वेब यूटिल का एक ऑब्जेक्ट नहीं कितने बना लो, तो और हम कह रहे हैं wt.launch ब्राउजर करोगे तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का ड्राइवर होगा, दूसरा भी करना है तो क्या लिख लो, wt1.launch ब्राउजर काम करेगा। दूसरे ब्राउजर पे wt1 वाला रहेगा, पहले वाले पे क्या रहेगा, wt वाला। जैसे मान लो ऐसा करना है तुम्हें कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पे प्राइस का क्या करना है, कंपैरिजन करना है पैरेलली, दोनों पे उस समय करंट प्राइस क्या चल रही है। एक जब wt करना तो यहाँ किसका यूआरएल देना, अमेजन का, wt1 डॉट करना तो उसमें किसका दे देना, फ्लिपकार्ट। काम करे, यही तो यार नॉन स्टैटिक वेरिएबल, यही तो नॉन स्टैटिक चीज क्या है, क्वालिटी है ना। एक वेब यूटिल अलग बन जाएगा, दूसरा वेब यूटिल अलग, एक का ड्राइवर अलग, दूसरा का ड्राइवर अलग। जब wt यूज करोगे तो पहले वाले उसका ड्राइवर पहले वाले पे काम करेगा, wt1 यूज करोगे तो उसका किस पे काम करेगा। देखो ध्यान से, जो ये वेब यूटिल है, यहाँ तो मेथड क्या है, यहाँ के मेथड यूज करते हैं ना ड्राइवर, ये कौन सा यूज करेंगे भाई, वेब यूटिल 1 वाला, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो वाला करेगा, वेब यूटिल 1 वाला रहेगा तो दूसरा वाला करेगा। इसमें तो इसे अब ये नॉन स्टैटिक वाला अप्रोच डाल दोगे ना, तो हम कह रहे हैं तुमको एक साथ 10 ब्राउजर पे खोल के और 10 में एप्लीकेशन में कुछ चीज करनी हो तो साथ के साथ 10 कर सकते हो, ठीक है। हाँ
पैकेज के ऊपर मतलब कहाँ लगाना चाहते हो? हाँ तो हम लगा दे भाई, हम भी ट्राई नहीं किए। वही बात है कि अब पैंट हम सर पे पहन लें पहनने तो पहन ही लो, लेकिन बात ये है, ये इसी से तो पता चलता है क्लास को कि हम कहाँ, मतलब मेरा एड्रेस क्या है, हम हैं कहाँ। देखो बनाया गया है, गलत लिखोगे नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारे से पहले ही बहुत लोग ये ट्राई कर चुके होंगे कि लगा के देखिए यहाँ ऊपर, उन लोगों ने पहले ये चीजें है कि अलाउ नहीं करेगा, होना भी नहीं चाहिए ना। क्लास के ऊपर क्यों कर रहा है? जिससे कि भाई जब ये क्लास चले तो उसके ऊपर के एनोटेशन को तुरंत ही, एनोटेशन जब भी किसी का होता है तो हमेशा देखोगे जस्ट ऊपर होता है और उसके बीच में कोई और नहीं आता। जैसे ये देखो, हाँ जैसे ये देखो भाई, ये देखो, अब तुम कहो हम ऐसे कर दें, इसके पास एनोटेशन, इसका एनोटेशन कौन है? ये, इसके पास एनोटेशन नहीं है। अब यहां पे हम ये लिख दें अगर int x, अब ये जो एनोटेशन है पासवर्ड का नहीं रह गया, किसका हो गया? x का है। अब जो ये int x वेरिएबल है इसका एनोटेशन है, वो एनोटेशन जो भी रहता है उसके क्या रहता है, उसके बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो? ये देखो, ऐसे भी लिखोगे चलेगा, एक स्पेस दियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में दूसरा वेरिएबल डाल दोगे तो ये एनोटेशन किसका बन जाएगा? दूसरे का बन जाएगा, और इसके पास फिर कोई एनोटेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे इंप्लीमेंट करो और फिर अब कुकुम्बर स्टार्ट करते हैं, और उसमें फिर से करनी पड़ेगी क्या? टेस्ट केस लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि कुकुम्बर वाले अप्रोच में अक्सर जहां कुकुम्बर इंप्लीमेंटेड होगा तो मैनुअल, आजकल हर जगह वही मांग भी रहे हैं, बहुत जगह इंप्लीमेंट हो रहा है कुकुम्बर और बहुत जगह इंटरव्यू में मांग भी रहे हैं। तो कुकुम्बर की बात याद रखना कि वो टेस्ट, तुम्हें टेस्ट केस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पहले तुम ही टेस्ट केस लिखोगे और फिर तुम ही उसे क्या करोगे? ऑटोमेट, क्योंकि उसके टेस्ट केस लिखने की स्टाइल कुछ अलग होती है। पहले कुकुम्बर आया ही इसीलिए था, पहले क्या होता था मालूम है? टेस्टर लिखता था अपना टेस्ट केस, मैनुअल टेस्टर, फिर हम ऑटोमेशन वाला उसका टेस्ट केस क्या करते थे? पढ़ के समझते थे। कई बार ऐसा होता था जब उसका 10-5 टेस्ट केस जब हम देख लेते थे, ध्यान समझो, 10-5 टेस्ट केस देख लेते थे तो उसमें समझ में आता था यार वही चीज बार बार रिपीट तो करा रहा है, तो 10 टेस्ट केस को मिला के एक बड़ा सा टेस्ट केस बनाते थे और फिर उसको क्या किया करते थे हम लोग? ऑटोमेट। अब ये कुकुम्बर ये कह रहा है कि जो टेस्ट केस लिख रहे हो वही टेस्ट केस लिखने का एक अलग तरीका होगा, और एक बार अगर वो मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिख दिया तो तुम्हें सिर्फ उसको, उसका कोड भर लिखना है, सारा लॉजिक टेस्ट केस में रहेगा। अभी तुम्हारा लॉजिक, अच्छा बताओ कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, ये लॉजिक कहाँ पे है? कौन टेस्ट केस चलेगा ये तो लॉजिक रनर में है, लेकिन टेस्ट केस में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा ये लॉजिक कहाँ है? टेस्ट स्क्रिप्ट में है ना। यहाँ पे हम कुछ देखो, मतलब थोड़ा सा वो अलग होगा, अब उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल रहेगा, लेकिन ये चीज जो रहेगी इसमें थोड़ा सा क्या आएगा? अंतर। और मैनुअल टेस्ट केस तुम ही लिखोगे, कहीं से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये याद रखो। पहले तो हमें ये देखना है, और वो टेस्ट केस लिखेंगे हम एक स्पेशल लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज का नाम है घेरकिन। घेरकिन इसका नाम है, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा एक नई, अब जावा सीख लिया अभी भी सीखना पड़ेगा, तो बड़ी प्लेन इंग्लिश की लैंग्वेज है, इंग्लिश में ऐसे उसमें लिखा जाता है गिवन यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन एप्लीकेशन व्हेन। अब व्हेन जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जैसे अगर टेस्ट केस में कि भैया दिया है कि बंदा लॉगिन कर चुका, करना क्या है कि मार्केटिंग लिंक पे क्लिक करना है, चेक क्या करना है कि मार्केटिंग का पेज खुला या नहीं। तो ये जब हम टेस्ट केस घेरकिन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे गिवन यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन एप्लीकेशन व्हेन, जब व्हेन वी क्लिक ऑन मार्केटिंग लिंक, फिर देन मतलब तब मार्केटिंग पेज शुड बी ओपन। ऐसे टेस्ट केस लिखने की इनकी अपनी एक क्या है? इंग्लिश ही है।
प्लेन इंग्लिश है, इसीलिए तो आई कि ये इंग्लिश में थी। पहले क्या होता था जानते हो, हमारी चीजें लोग समझ नहीं पाते थे। भाई हम जो ऑटोमेट कर रहे हैं वो ना डेवलपर समझेगा ना कोई दूसरा समझ पाता। अब हमारी चीजें आ गई है घेरकिन में, मतलब टेक्निकल चीजें, मतलब समझ रहे हो ना, इंग्लिश को और टेक्निकल चीज को एक साथ क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया। अब मेरी चीजें, मेरा ऑटोमेशन, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कई लोग समझ सकते हैं, डेवलपर भी समझ सकता है, डिजाइनर भी, मैनेजर भी, हर कोई जान सकता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसने सबको ले आके एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया। अदरवाइज क्या होता है, जब टेक्निकल चीजें होती है तो दिक्कत होती है, टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, हम जानते हैं, डेवलपर नहीं जानता, मैनेजर नहीं जानता उस चीज को, तो वो ज्यादा मेरे उसमें समझ नहीं पाएंगे हम क्या कर रहे हैं और क्या, या मैनुअल टेस्टर नहीं समझ। अब ऐसा हो जाएगा, अब इंग्लिश के साथ उसको मिला रहे हैं अपने कोड को, तो इंग्लिश तो सब जानते हैं, इंग्लिश तो भाई मैनेजर भी जानता है, डेवलपर भी जानता है, डिजाइनर भी जानता है, टेस्टर भी, मैनुअल टेस्टर भी जानता है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। अब सबके लिए चीजों को समझना क्या हो जाएगा, आसान। इसके लिए हम लोग वर्ड बार बार यूज करते हैं। अब हम सब एक पेज पे आ जाए, वो पेज वाली क्लास नहीं, ये डायलॉग चलता है, मतलब हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं, जैसे दो लोग हैं, कंफ्यूजन है, यार तुम लोग पहले एक पेज पे नहीं, सेम पेज पे आओ पहले कहते हैं। या फिर हम लोग कहेंगे टीम में मीटिंग, यार पूरी हमारी हम पूरी टीम को सेम पेज पे रहना चाहिए। इसका मतलब है कि जो बात कर रही सबको पता रहे, ऐसा नहीं कि तुम अलग चल रहे हो, ये अलग चल रहे हैं, ये अलग, मतलब इसीलिए तो हम लोग मीटिंग करते हैं कि डिस्कस करके सब लोग समझ जाए कि क्या पूरा चल रहा है। ऐसा ना कि पता चला क्लाइंट स्टेटस मांगने लगा, तुम इधर का बोल रहे हो और वो उधर का बोल रहा है। इसीलिए क्लाइंट से मीटिंग से पहले आपस में ही हम लोग मीटिंग कर लेते हैं कि क्या बात करनी है। नहीं तो क्लाइंट कहेगा, यही क्या डायलॉग मारेगा, यार तुम लोग सेम पेज पे नहीं हो। सेम पेज कहने का मतलब तुम अलग घूम रहे हो, ये अलग घूम रहा है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है ना। इसलिए एक वर्ड चलता है सेम पेज पे। तो ये जो कुकुम्बर आने से हम सभी के लिए ऑटोमेशन को समझना क्या हो जाएगा, जो दूसरे लोग हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको समझना क्या हो जाएगा, आसान हो। ये जो रिक्वायरमेंट लिखता है बिजनेस एनालिस्ट, वो भी समझ पाएगा कि ऑटोमेशन में क्या कर रहा है, क्या ये लोग कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। पहले उसको नहीं कुछ पता चलता, पहले उसको या किसी को कुछ नहीं पता चलता, हम ही लोग को बस पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कम से कम करना क्या कोशिश कर रहा है, वो भी बंदा जानेगा, वो भी जानेगा, सभी देखेंगे समझ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश को अपने कोड के साथ हम मिलाने वाले। इसीलिए तो कुकुम्बर फ्रेमवर्क धीरे धीरे करके इतना, इसको बोलते क्या है, इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, PDD, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। मतलब घेरकिन में प्लेन अंग्रेजी में उस, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने एप्लीकेशन का व्यवहार, बिहेवियर का मतलब क्या, व्यवहार, मतलब व्यवहार का मतलब जो वो करता है, जो वो करता है उसी को तो बोलते हैं भाई व्यवहार। क्या होता है, जो तुम करते हो वही क्या है तुम्हारा बिहेवियर। तो इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन के बिहेवियर को प्लेन इंग्लिश में लिख देते हैं और फिर उसके सहारे हम आगे ऑटोमेशन में डेवलपमेंट करते हैं। तभी इसको बोला गया क्या, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है। एक और भी वर्ड सुनोगे, एक BDD सुनोगे और एक TDD सुनोगे। वो क्या है, TDD, जैसे BDD है वैसे TDD, टेक्निकल नहीं, टेस्ट ड्रिवन, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये लोग जानते हो अलग हिसाब के होते हैं, क्या कैसे बनाते हैं जानते हो। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में अक्सर डेवलपर इस्तेमाल करते थे। कैसे मालूम है, डेवलपर एप्लीकेशन पहले नहीं बनाता था, पहले बैठ के टेस्ट केस लिखता था। पहले क्या लिखता था, जैसे उससे कहो कि एप्लीकेशन बनाओ, अगर वो TDD फॉलो करेगा तो वो क्या करेगा, पहले टेस्ट केस लिखेगा, या वो नहीं लिख रहा है तो किसी और से लिखो, मैनुअल टेस्टर लिख रहा है तो पहले क्या लिखा जाएगा, टेस्ट केस। और अब उस टेस्ट केस के नाम के बनाए, टेस्ट केस के नाम के बनाए जाएंगे क्या, मान के चलो वो टेस्ट केस पहले लिख दिए गए। अब उसने वो टेस्ट केस को क्या करेगा, भाई अभी सारे टेस्ट केस क्या होंगे, जब टेस्ट एप्लीकेशन बना ही नहीं है, टेस्ट केस ऑटोमेशन में टेस्ट केस स्क्रिप्ट लिख दी हो, चलाओगे तो चलेगा, क्या आएगी, एरर आएगी ना। अब जहां जहां एरर आएगी वही वही धीरे धीरे क्या करेगा, सही करेगा, बन जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोला गया, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, कि आपको डेवलप करना है और डेवलप मत करो, पहले कैसे टेस्ट करना है ये लिखो और टेस्ट केस लिखो, फिर उसके हिसाब से डेवलप करो।
भाई ऐसे क्या होता है, सीधे वो बनाता है तो कई चीजें क्या करता है वो मिस कर देता है, बाद में टेस्टिंग में क्या आते हैं, डिफेक्ट आते हैं। उससे ये कहा गया कि भाई ऐसे मत बनाओ, पहले एक काम करो, टेस्ट केस लिखो और फिर वही टेस्ट केस देख के एप्लीकेशन बनाओ, अपने आप ही बग कम आए। लेकिन छल्ला जाते हैं डेवलपर भी भाई कि यार टेस्ट केस के लिए पहले टेस्ट केस लिखे, मतलब स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसलिए बहुत जगह मिलता नहीं है टीडीडी, या हो सकता है डेवलपर करते भी हो, लेकिन ये दो अप्रोचेज हैं, टीडीडी और बीडीडी। बीडीडी कहता है कि बिहेवियर या व्यवहार उसका लिखो और उस व्यवहार के लिए बाद में क्या करो, कोड करो। और टीडीडी कहता है पहले क्या लिखो, टेस्ट केस, और फिर टेस्ट केस के हिसाब से बनाओ। जैसे तुमने टेस्ट केस में लिखा है ना भाई, चार कम से कम 4 वैल्यू ले, 5 न ले, 6 ले, या ऐसे ले, तो वही देख के बनाओ, वही देख के क्या करो, बनाओ, अपने आप ही डिफेक्ट क्या आएंगे, कम आएंगे। चलो अगली क्लास में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसे इंप्लीमेंट करो। और एपीआई का क्या है, गेट पोस्ट पुट तक पहुंचे, ठीक है, तो हाँ चला रहे हो ना, ठीक है, अभी चलाते रहो, 1-2 दिन में फिर हम उस पर क्लास लेना शुरू करें।